Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Champions Clash World Cup special transmission on Discover Pakistan and I'm your host सबा पाशा. नाजरीन, वर्ल्ड कप के मैचेस तो चल रहे हैं और अगर हम रीसेंट मैचेस की बात करें तो हम एक लम्हा तो चुप भी रहना चाहते हैं, दूसरे लम्हे हम इंडिया को ये बताना चाहते हैं कि आपने परेशान नहीं होना, हमें इस चीज़ की आदत है, हम इस चीज़ के यूज्ड टू हो चुके हैं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. आवाम की एक्सपेक्टेशंस जो थी वो वैसी की वैसी हैं, सबको लग रहा था कि यही होने वाला है और ऐसा ही हुआ. लेकिन आज हमारे साथ यहाँ पर दो और शख्सियत मौजूद हैं, जो जिनमें एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है मेसम अब्बास, जो चाह रहे थे कि आज वो खुल के बात करना चाहते हैं. आज वो एज अ फैन, एज अ क्रिकेट लवर, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो शेयर करेंगे. ये आपने अच्छा किया कि मुझे आपने इस सीट पे बिठा दिया आज, जो कि यहाँ पे जरा बोलने का, कैथारसिस करने का खुल के मौका मिलेगा. बिल्कुल बिल्कुल, हमने सोचा कि आपको भरपूर मौका मिलना चाहिए. इसी के साथ हमारे साथ अतीक भी मौजूद है. बहुत बहुत खुश आमदीद अतीक. और हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. अतीक, सबसे पहले बात करेंगे, क्या वो वक्त था, क्या वो लम्हा था जहां पे आपको लगा कि अब तो मैच जा चुका है? सर, आप शुरू से ही वो स्टार्ट समझ लगी थी, टॉस से समझ आ गई थी कि पाकिस्तान मैच हार चुका है. अच्छा. हमारे दिलों में जो उम्मीद थी एक जीतने की, वो उस वक्त मेरे ख्याल से बुझ गई जब पाकिस्तान ने उस्मान तारिक को जल्दी ओवर नहीं दिए. हमारी उम्मीदें उस वक्त खत्म हो चुकी थी. मैं और मिसम जब बैठे थे और हम यही बात कर रहे थे कि हमारे लिए जीत के लिए जरूरी ये नहीं है कि हमने टॉस जीत लिया है तो बॉलिंग कर रहे हैं. कहते हैं कि फैसले दुरुस्त लिए नहीं जाते बल्कि फैसलों को दुरुस्त बनाया जाता है. हाँ. आपने अगर फैसला दुरुस्त लिया है तो उसको दुरुस्त बनाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़नी थी. ठीक है. लेकिन वो जो फैसले दुरुस्त बनाने के लिए जो आपने बोंगियां मारी हैं, शायद वो ना हमारे लिए बड़ा. अतीक, हम प्रोग्राम को आगे तो लेके चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हम अपने सुपरस्टार्स को जो है वो सलूट पेश करें, जिनमें पहला नाम बाबर आजम का है. बिल्कुल, जिनमें पहला नाम बाबर आजम का है. हाँ. फिर शाहीन शाह अफरीदी का है, फिर शादाब खान का है. हमारी तरफ से उन तीनों को सलूट है. और आई विश कि अब जो एक ऑपरेशन होता है वो हो जाना चाहिए और उस ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद हमें ये लोग नजर नहीं आने चाहिए. अब बहुत हो गया, दिस इज फाइनल. मैसम, आप क्या कहना चाहेंगे? बाबर, शाहीन, शादाब, ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं? बाबर पे तो हम तसल्ली से बात करेंगे. अल्लामा इकबाल ने आज से ना काफी साल पहले कहा था शाहीन शाह अफरीदी के बारे में, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. ठीक है. बड़े दूर अंदेश थे, उन्होंने कहा था कि इन्होंने पहाड़ों ते ले जाओ तो वापस नहीं लेके आना. ये बात अल्लामा इकबाल ने, मैं अल्लामा साहब का मजीद फैन हो गया हूँ, लव यू हो गया हूँ. क्या जुमला उन्होंने कह दिया था. देखिए, ऐसी है, वही बात है कि हम पता नहीं क्या होता है कि हम सीरीज में नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं फलां में बड़ा टैलेंट है, फलां में बड़ा टैलेंट है. फिर जब बड़ा टूर्नामेंट आता है, आईसीसी इवेंट आता है, वही लड़के घूम फिर के हमारी टीम में आ जाते हैं, वही शादाब कहीं से आ जाते हैं. आप मुझे वो साइकिल बता दें, वो एक सिस्टम बता दें कि जहां से हम टीम को सेलेक्ट करते हैं. शादाब कहां से आए हैं हमें नहीं पता, उस्मान खान कहां से आए हैं हमें नहीं पता. आप बात करते हैं जी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दें. भाई, आप खुद इज्जत देते हैं? आप खिलाड़ियों से एक्सपेक्ट करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी डोमेस्टिक खेलें, बाबर डोमेस्टिक खेलें. आप डोमेस्टिक को इज्जत ही नहीं देते. आप एक सिस्टम के तहत खिलाड़ी को लाते ही नहीं है कि एक वो डोमेस्टिक खेल के आए, फिर पीएसएल खेले, फिर आगे टीम में आए, उसको भी पता हो कि यार मैंने इस जगह पे मेहनत करनी है तो मैं टीम में आ सकता हूँ. वही हुआ कल भी. हमने, आपको याद है, मैं तो शुरू से कह रहा था कि कल बाबर आजम की जगह नहीं बनती टीम में, फखर जमान को होना चाहिए था. भाई साहब, शायद आप भी मान गए होंगे. अब आप एग्जैक्टली जी, तसल्ली होगी आपकी. पंजाबी में कहते हैं होना आराम है. सर, सिर्फ मैं नहीं मानना, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद यूसुफ और हमारे जो बहुत बड़े क्रिकेट फैन हैं, चाचा सभी हैं. शोएब अख्तर ने इंडियन मीडिया पे आके कहा, शेख मलिक ने भी कहा, उन्होंने कहा कि अब बाबर आजम की जगह नहीं बनती, अब बाबर आजम, शाहीन और शादाब की जगह पर नए लड़कों को चांस देना चाहिए. इवन कई लोगों ने थे जो डाई हार्ड फैन थे बाबर आजम, जो ये कहते थे कि बाबर आजम परफॉर्म करे या ना करे वो हमारे दिलों में है. कल उन्होंने भी कह दिया कि बाबर अब दिल से निकल चुका है, टीम से निकलना, दिलों में रहे, टीम से निकलना, दिलों में रहे. कल की परफॉर्मेंस के बाद मैं कहता हूं कि मेरे साथ साथ जितने बाबर के फैन हैं उन सब की एक ही बात है कि बाबर अपना दिल में रहे ना टीम में रहे. और जो अतीक ने बात की ना कि मैच बिगड़ा कहां से था, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि मैच वहीं से बिगड़ गया था जब आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. देखिए, आप जाते हो अपने स्ट्रेंथ पे. आपकी स्ट्रेंथ क्या है? बॉलिंग. बॉलिंग पे आप दबाव डालते हो. और हमारी हिस्ट्री भी रही है सबा कि हम अच्छे चेजर नहीं है. इस टूर्नामेंट में आप देखिए अगेंस्ट नेदरलैंड्स हमें 145 हमसे चेज करना मुश्किल हुआ था. और इंडिया तो रिकॉर्ड है उनका कि उनके लिए जितना मर्जी चेज हो वो बढ़िया. और एक और स्टैट बाबर आजम के लिए, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, कल एक स्टैट भी दिखाया जा रहा था कि एक आईसीसी का ही मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान इंडिया का.
35 पे 4 आउट थे और टारगेट को 160-65 का था और विराट कोहली खेलने आया। उस मौके पे पाकिस्तान के जीतने के चांसेस 85% थे, सेम रेशो थी और जो अभी हमारी थी। विराट कोहली ने वो मैच जिताया था इंडिया को, 35 पे 4 थे। कल हमारा विराट कोहली किंग किधर था? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार कल वो आएगा, कल वो खेलेगा। मेरे ख्याल से किंग को रिटायरमेंट अब ले लेनी चाहिए खुद से। अब सब आउट भी बाबर आजम उस बॉलर से हुए हैं जो ना मुकम्मल बॉलर है ना मुकम्मल बैट्समैन है। जी, और आपने देखा यार इससे तो बेहतर शायद हम क्रॉस बैटेड शॉट कौन खेलता है इससे? और वो भी जो इन स्विंग आपको टर्न होके विकेट की तरफ आ रहा है। और मैं हैरान था कि बाबर ने या शादाब ने या अगर बाकी बैट्समैन की बात कर लें, साइम की और हफसाब फरहान की, सलमान इलागा की, कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेलने की क्या तकनीक बनाई थी, क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी। मैं तो हैरान था। जो इंडियन थे वो उस्मान तारिक को प्रैक्टिस कर रहे थे और वो मैं समझता हूँ कामयाब हुए हैं। एक विकेट दिया उन्होंने और 24 स्कोर भी उन्होंने लगा दिया। अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद आप 10-15 स्कोर पे वो 4 ओवर का स्पेल अपना मुकम्मल करेंगे, नहीं, उन्होंने बाउंड्रीज भी लगाई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हम बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर नहीं है। उन्होंने प्रॉपर काम किया हुआ था तमाम बॉलर्स के ऊपर। कैप्टेंसी की अगर बात करें वैसे, कैप्टेंसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सलमान अली आगा की कैप्टेंसी और डिसीजन मेकिंग ब्लंडर्स देखिए, पहले तो वो ब्लंडर था, माइक हैसन ने इसको डिफेंड किया है कि नहीं जी हम चाहते थे कि ये हो गया वो हो गया। देखें, अगर आप अपनी बेसिक्स ठीक कर लेते हैं ना, आपके 50% मसाइल हल हो जाते हैं। बेसिक क्या है कि आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, आप आराम से बैटिंग फर्स्ट करें, एक टारगेट सेट करें 160-70 जितने भी आपने करने हैं, उसके बाद आप डिफेंड करें। उसके बाद स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन होना चाहिए कि अगर मेरे एक बॉलर को मार पड़ रही है, सबको पता है कि लेग स्पिनर को मार पड़ रही है। अब इब्रार पहले आए हैं, इब्रार को मार पड़ी है। इब्रार ज्यादा अच्छे हैं या शादाब ज्यादा अच्छे हैं? ऑब्वियसली इब्रार ज्यादा अच्छे हैं। आपने उसके बाद बजाय इसके कि आप नवाज को दें, बजाय इसके कि उस्मान तारिक को दें जिसकी सबसे बड़ी हाइप है, आपने शादाब को ओवर दिया। यार एक और ब्लंडर जो मुझे लगता है अपना आपको सलमान अली आगा ने 2 ओवर अपने करवा लिए। अब 2 ओवर बाकी म्यूजियम में रखे जाएंगे। वो म्यूजियम में रखने हैं। लोग ये बातें कर रहे हैं कि यार आप जब आपने 2 ओवर करवा लिए हैं, आपने देखिए शादाब को अगर मार पड़ी है या अगर आपको लग रहा है कि इब्रार को 1-2 ओवर मार पड़ी है, तो आप कोशिश करेंगे यार थोड़ा सा इसको एक्सचेंज कर ले और आप थोड़ा सा रिप्लेस करें उस बॉलर को। एक फास्ट बॉलर के साथ जाने की मुझे टेक्निक समझ नहीं आई। इंडिया ने आप देखें, पहला ओवर पांड्या ने किया, बुमराह ने किया, उन्हें 3 विकेटें ली हैं। आपकी तो स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है यार, आपने क्यों 7 स्पिनर्स यूज हुए हैं एक इनिंग्स में? आईसीसी की तारीख में ऐसा पहली दफा हुआ। मैं हैरान था कि हमारे फास्ट बॉलर की लाइन लेंथ और उनकी जो स्विंग थी वो कहां गई। पांड्या ने पहला बॉल किया, पीछे रख के आउट स्विंग किया, उसको बॉडी के ऊपर आया, बिल्कुल बॉल नजर आया कि यार बॉल अच्छा हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आई कि हमारी जो स्विंग, जो दुनिया के बेहतरीन स्विंगर्स माने जाते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स, उनकी कल स्विंग कहां थी? सर आपने फहीम अशरफ को अगर आपने टीम में शामिल किया है तो उसको आपने बॉलिंग ना आपने बैटिंग करवाई है, चुके जब वो बैटिंग करने आए हैं, मैच खत्म हो चुका था, 6 आउट हो चुके थे, उनका आने का कोई फायदा नहीं था, ना आपने उनसे बॉलिंग करवाई। वो पता नहीं इंजर्ड है, पता नहीं क्या मजबूरी है कि उनसे ना बॉलिंग करवा रहे हैं आप। कुछ मैं तो बड़ा हैरान हूं। फील्डिंग ऑलराउंडर खेल कहा जाता है कि पहला मैच जो वर्ल्ड कप का हुआ उसमें फहीम अशरफ के बेटों के लिए जो है वो मैच उनके बेटों के नाम कर दिया गया था। जब आपको पता है कि एक प्लेयर फॉर्म में है, अच्छा खेल रहा है, तो फिर आप एक बड़े मैच में उन्हें क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं? यूटिलाइज क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ना ये बदकिस्मती है कि अगर आप अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो सारे आपको खींचते हैं या आपको मौका देने की ना इतराते हैं कि यार कहीं ये स्टार ना बन जाए। मुझे हैरत है कि यार बाबर आजम के साथ साथ पैरेलल आपने कौन से स्टार पैदा करने की कोशिश की है। ना ही हमने लास्ट टाइम भी शो में एशिया कप में बात की थी कि यार जब इतने बड़े स्टार हमारे पास हैं तो हम मजीद स्टार क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे? शुएब, वसीम, वकार, इन जैसे हमारे जो फिर ये शुएब और वसीम और वकार पे भी एतराज करते हैं, कहते हैं नहीं ये साबिका खिलाड़ी है, या हम पे तनकीद करते हैं, हम तो बड़े नरम और नाजुक चूचे हैं, हमें तो कोई अगर कह देगा तो हम तो देखें परफॉर्मेंस मैटर हो जाएगी। देखें सब पे तनकीद होती थी उस दौर में। अतीक भाई आप खुद आप सहाफत को देखिए, इंग्लिश मीडिया और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से ना ज्यादा खतरनाक मीडिया दुनिया में कहीं नहीं है। वो रोस्ट करके रख देते हैं। उस दौर में
वसीम अकरम के एक स्पेल पे इतनी तनकीद होती थी, तो क्या वो कहें जी कि मैं अगले मैच में मुझे परफॉर्मेंस नहीं होगी, मुझ पे तनकीद हो गई है, मुझको किसी ने अखबार ने मेरे खिलाफ हेडलाइन लगा दी है। मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। आप एक नेशनल लेवल पर टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गली मोहल्ले की टीम नहीं, घर में नहीं खेल रहे कि किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, कमरे में जाकर रोना शुरू कर। सर एग्जैक्टली मैं ये बात करूंगा कि यार जब आप कैप्टन हैं तो आप या तो तारीफ को अगर आप अपने दिल में नहीं जगह दे रहे तो आप तनकीद को भी अपने दिल में जगह दें। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। आप आपको दोनों चीजें लेना चाहिए। मुझे याद है कि सलमान अली आगा के साथ हमने क्वेश्चन किया, एक थोड़ा हार्ड था, हार्श सा क्वेश्चन, तो वो गुस्सा कर गए। अब आप हारिस रऊफ देख लें, आप बाबर आजम देख लें, आप शाहीन देख लें, आगा देख लें, सख्त सवाल पे गुस्सा कर जाते हैं। गुस्सा ऐसे करते हैं कि जैसे 4 वर्ल्ड कप जितवाए हुए हैं। और जनाब आपने जो है वो ये सवाल पूछ ही कैसे लिया आपने, आपकी हिम्मत क्यों हुई ये क्वेश्चन पूछने की? इवन देखें आप अगर गए हैं, आपके ग्राउंड में गए हैं, जो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी और मैं बड़ा कंफ्यूज भी हुआ कि यार सलमान अली आगा का ये एटीट्यूड बनता नहीं है कि अगर कोई छक्का पाड़ा है, चौका पाड़ा है, तो बजाय आप बॉलर को या अपनी टीम को यूनाइट करें, बैकअप करने के, आप बजाय आप उसको थोड़ा कंफ्यूज भी कर रहे हैं, हर बाल के ऊपर नर्वस हो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं उनको। थोड़ा सा एटीट्यूड और आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होनी चाहिए थी। एक लीडर की बॉडी लैंग्वेज नजर आनी चाहिए। कि मतलब देखिए, मुझे याद है कि 2007 का वर्ल्ड कप था, धोनी ने लास्ट ओवर मिसबाह-उल-हक सामने था, उन्होंने बिल्कुल नए बॉलर को चांस दिया था और उसने पहला बॉल इतना वाइड फेंका और आपको याद होगा कि धोनी छक्का पड़ा था और धोनी भागता हुआ वहां से आया, उसने कहा कि यार बॉल ये नहीं ये करो, और उसने बॉल की और वो आउट हो गया। अच्छा अति, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चले कल बॉलिंग का फैसला कर लिया, फिर सलमान अली आगा ने पहला जो है वो ओवर करवाया, प्रेशर बिल्टअप हो गया था। अगर सेकंड बॉलर भी उसी तरह से बॉलिंग करवाता या उसी तरह से कंसिस्टेंसी लेके आता तो वो प्रेशर रहता, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट वो बैक टू बैक सिक्सर और फोर्स आता रहे और वहीं पे इंडियन टीम का मोराल जो है वो हाई हो गया। उन्हें समझ आ गई थी कि अब जो है हम ओवरकम कर सकते हैं। तो हम में ये कैपेबिलिटी क्यों नहीं है जब हम समझ रहे हैं कि हमने ओपोनेंट टीम पे प्रेशर डाल दिया है, तो व्हाई नॉट कि उसको कंटिन्यू किया जाए। देखिए, प्रेशर डालने के लिए कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है। आपने अगर एक फैसला लिया तो बैकअप पे आपको एक पास एक ऐसा बॉलर चाहिए जो मजीद प्रेशर बिल्ड करे। आपको याद होगा वसीम अकार आते थे, उसके बाद प्रेशर डाल गया, शुएब अख्तर को लाते थे कि यार आप तूने अटैक करना है, वो बॉल करते थे। जो बैटिंग टीम थी वो यकीन जाने कि वो काम फ्री होती थी कि यार अब हम क्या करें, स्कोर नहीं हो रहा, विकेटें जा रही हैं और दैट्स इट। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम इनिशियली जो अपना हमारा प्लान होता है हम उस पर इंप्लीमेंट करते हैं, कामयाब हो जाता है किसी हद तक, लेकिन जो हमारा प्लान बी, जो प्लान सी होता है, हम उसको कामयाब होता ही नहीं है। मतलब एक प्लान होता है कि शाहीन ने दूसरा ओवर करना है, उसके बाद एक प्लान है कि इब्रार को बॉलिंग देनी है, मार पड़ गई तो फ्लॉप। मेरे ख्याल से चाहे नई बॉल हो चाहे पुरानी बॉल हो, अब शाहीन जो है वो इसके साथ नहीं सूट नहीं कर पा रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। इसके बारे में हम बात करते हैं, अभी हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। तो बात हो रही थी कल के मैच के रेलेवेंट इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन आज के मैच पे भी थोड़ी नजर डाल देते हैं। एक मैच जो शुरू होने वाला है इंग्लैंड वर्सेस इटली, और इंग्लैंड ने जो है वो टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है, और ये फैसला कितना दुरुस्त होगा मेरे ख्याल से अब देख रहे हैं हमने जितना भी मेजॉरिटीज देखे हैं जो टॉस जीत के पहले बैटिंग का ही फैसला करते हैं। तो बेसम हमारा वो बॉलिंग का फैसला जिसपे सुबह हम कह रहे थे कि सरप्राइज है, फिर हम बाद में कह रहे थे कि नहीं नहीं ठीक है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये चीज खटक रही थी कि नहीं हो सकेगा। बिल्कुल तो खटक रही थी, बिल्कुल सबा खटक रही थी। और वही बात है कि जब आप बेसिक से ही हट जाएंगे तो फिर आपकी क्रिकेट, देखिए बेसिक आप चीजें करते हैं आपके काफी मसाइल हल हो जाते हैं। तो वही बात है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं गए। दूसरी बात यह है कि चलें 175 बन गया, हो गया। T20 की आजकल की क्रिकेट में 175 रन कुछ भी नहीं है। आपको याद है इससे एक दिन पहले साउथ अफ्रीका ने मार मार के चेज में न्यूजीलैंड का भरकस निकाल दिया था। मार्करम की इनिंग्स आपने देखी होगी। 175 रन कुछ भी नहीं है। आप खेलने तो जाएं, आप फाइट तो पुट करें। आपने पहले 3 ओवर्स में ही मैच हार दिया था। उसके बाद उस्मान खान ने जो भी शाटें मारी हैं वो तो पता नहीं, वो एक दफा लग रहा था पता नहीं अकेले ही 150 कर जाएंगे वो, लेकिन कंफ्यूज थे वो भी लिटरली। वो कोई बैटिंग शॉट्स नहीं थी उस्मान खान की, कल भी नहीं थी, वो लग रही थी, टुल्ले लग रहे थे, वो मार रहे। बाय चांस स्कोर हो गया, बाय चांस उन्होंने 44 स्कोर कर लिया। आप चेज करने गए ही नहीं है, आपने एफर्ट ही नहीं डाली। पाकिस्तानी कौम जो है वो कभी भी इस पे परेशान नहीं होती कि आप मैच हार जाएं। वैसे अतीक ने कहा हमें आदत है हारने की, मसला नहीं है। ओ भाई आप जान तो मारो, नजर तो आए कि आपने कोई अपना खून पसीना एक किया है, फाइटिंग स्पिरिट नजर आए ना सर, मजा आता है। वो शाहिद अफरीदी भी कल ये कह रहे थे कि भाई हारते हम भी रहे हैं, लेकिन हम कम से कम जान तो हारते मारते थे। इस तरह पैथेटिक तरीके से हम भी नहीं आ रहे। वन साइडेड मैच नहीं होना चाहिए था, लेकिन सोशल मीडिया पे एक अजीब सी जो है वो मीम्स चल रही हैं, एक अजीब आग लग चुकी है और मैं देख रही हूँ, और मेरे ख्याल से वो डिजर्व करते हैं।
अब मैं बिल्कुल भी जो नहीं, है वो deserve, अपनी टीम के totally साथ नहीं deserve हूँ, करते क्योंकि लेकिन वो मैं deserve आपको कर रहे हैं पाकिस्तान कि- की आज की एक्टिविटी बता दूं, परसों की भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम आज आराम करेगी और परसों बदनाम करेगी। अच्छा, उसमें ये भी एक आ रहा था कि ये टीम इस काबिल ही नहीं है किसे हाथ में लाया जाए। अब हम भी नहीं मिलाएंगे इनसे। ओके। आप आए, हम नहीं मीम्स के बाजार गरम है। हाँ, मीम्स के बाजार अच्छा, गर्म कोई है, ऐसी मीमर्स मीम हमारे छाए जो हुए हैं। देख के आपको लग रहा हो कि हाँ ये सही पुट ऑन होते, ये पाकिस्तान टीम के लिए ही है। नहीं, यही वाला है कि आज एक आज ऐसी आराम वीडियो करेंगे, है, एक परसों ऐसी मीम बदनाम है जो कि करेंगे। मैं यहाँ पे चला नहीं सकता टीवी पे, वही दिल की आवाज है। बस वो लोग कह रहे हैं कि यार फैमिलीज देख रही हैं, वरना तो हम ऐसी ऐसी बात कहें कि क्या ही बात है, इरफान बिल्कुल। पठान ने दोबारा डांस अपनी- किया? हाँ, डांस भी किया, साथ में क्या कैसा रहा संडे पड़ोसियों। नहीं ठीक है, तुसी जलील कराओ सानू मतलब सही बात है, हाथों से हमारे तो कोई दिल नहीं है, हमारे कोई इमोशंस नहीं है, हमारे साथ तो ये हमेशा से होता है। और मेरी एक हसरत रह गई है कि हम पाकिस्तान की विक्ट्री को जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट करें, लेकिन वो मेरे ख्याल से हसरत ही रह चुकी है। पाकिस्तानी लड़कों और मर्दों का 14 और 15 फरवरी दोनों बर्बाद जाते हैं। यकीन जाने बर्बाद हो गए। नहीं, मेरे ख्याल से 14 इसी उम्मीद से घर बैठे थे कि 15 को सेलिब्रेट हाँ, करेंगे। 15 को सेलिब्रेट और 15 कर लेंगे। कर लेंगे, लेकिन हाँ, देखो- ये टीम हमारी वैलेंटाइंस है, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं। अच्छा, मेरे से अगर बात की जाए तो हम देख रहे थे कि इंडियन जो बैटर्स और बॉलर्स हैं उन्हें एक डर था ना उस्मान तारिक का, हाँ। वो उस तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ। हमें पता है बाबर स्पिन को खेलते हुए डरते हैं, Yes. मतलब नहीं खेला चाहता। हमने कभी उस तरह से वो प्रैक्टिस हमने नहीं कौन देखी, सी हमने प्रैक्टिस वो की है? चीज नहीं देखी। और हमने, आपको याद होगा लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि क्या आपने आखिरी दफा बाबर आजम को किसी सीनियर खिलाड़ी से मशवरा देते हुए कब देखा है? हमने नहीं देखा। उससे नुमान न्याज भी ये बात कर रहे थे अपनी पॉडकास्ट में कि भाई बड़े बड़े खिलाड़ियों पे रफ पैचेस आते हैं। ठीक है। मुझे याद है कि वसीम अकरम से जब लाइन लाइन पे बॉलिंग नहीं होती थी, वो इमरान खान के पास जाते थे, खुद बात करते, मैं इमरान खान के पास जाता था, मैं आकिब जावेद के पास जाता था, हम डिस्कस करते थे। आपको कब बाबर आजम की कोई तस्वीर, कोई वीडियो नजर आई कि बाबर आजम किसी सीनियर खिलाड़ी के पास, जावेद मियां के पास, यूसुफ के पास, यूनुस खान के पास गए हों, उनसे डिस्कस किया हो कि मेरे में ये कैपेसिटी है, मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? ठीक है। जब आप अपने आप को खुद स्टार समझ लेते हैं, अपनी ईगो इतनी बड़ी स्टार खड़ी कर नहीं, लेते हैं, किंग समझ लेते हैं, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना गवारा नहीं करते, अब इनको तो एक फेरा लगाना चाहिए, एक साल। वैसे तो फेरी भी लगानी चाहिए इनको, लेकिन चलो एक फेरा लगाएं डोमेस्टिक का, और वहां जाके एक साल कम से कम ये इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेलें बल्कि डोमेस्टिक खेलें। हाँ बिल्कुल, डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, और डोमेस्टिक खेलने में कोई बुराई नहीं है, और बिल्कुल ना बुराई ही नहीं। आपका लेवल नीचे आ जाएगा, बल्कि आपकी जो डोमेस्टिक खामियां के हैं, खिलाड़ी उसमें आपसे काम अच्छा खेल रहे होंगे। बहुत अच्छा खेल रहे होंगे। यार और आपको याद होगा तेंदुलकर के ऊपर भी एक ऐसा रफ फेस आया था जिसमें वो बिल्कुल ही नहीं चल पा रहे थे, जो भी मैच में आते थे चंद स्कोर में आउट। बिल्कुल। उनको ना किसी ने मशवरा दिया कि आप अपने प्राइम जो एरा था उसको ना देखें जरा। वीडियोस देखें। उन्होंने अपनी पुरानी वीडियोस देखी जिसमें देखा कि मैं अब शॉट कैसे लगा के फेल हो रहा हूँ और पहले मैं शॉट कैसे लगाता था। ठीक है। उन्होंने जब देखा रिवाइवली आई उनके ऊपर अब दोबारा काम रूज करते हैं आया। अपने ऊपर। हाँ, बिल्कुल, और मेहनत मैं करती है। बाबर को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप इजी हो जाए, वर्ल्ड कप खत्म होता है, रमजान है, ईद है, उसके बाद अपना आप रिश्ता करवा के आराम से शादी करके कोई 1-1.5 साल बाद दोबारा से क्रिकेट खेलना शुरू करें। मेरे ख्याल से पॉजिटिविटी अगर आ आप इस जाएगी। काबिल रहे तो हाँ, मतलब खेल लीजिए। अब ये एक हल है, इसको मेरे ख्याल से आपको फॉलो करना चाहिए। शादी वादी करें, कोई खुशियों के मोमेंट्स आएंगे, आपका थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हाँ। होगा, उसके बाद आप क्रिकेट को पुट इन करें और फिर आप क्रिकेट खेलें, माइट पॉसिबल बेहतरी आ जाए। सॉल्यूशंस की भी कर लें बात कुछ आने वाले। अभी देखें हम टूर्नामेंट में तो हैं जैसे तैसे हैं शर्मिंदगी के मारे, लेकिन नमीबिया के खिलाफ जीतेंगे हम, नमीबिया के खिलाफ। मेरे ख्याल से अभी समीर मिन्हास स्क्वाड में नहीं है, वरना नमीबिया के खिलाफ अगर बाबर आजम की जगह समीर मिन्हास को टीम में शामिल किया जाता तो रिजल्ट डिफरेंट होता। अच्छा वाले साहब और सब, आप दोनों से मेरा सवाल है, चलो वैसे तो मैं गेस्ट हूँ लेकिन सवाल भी कर लेता हूँ। आगे क्या करना है अब, व्हाट नेक्स्ट? आगे सिर्फ अपनी गलतियों पे ही काम करना है, जो कि नहीं होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ से मोराल गिर चुका है। हम एक बहुत छोटी टीम के आगे हम मैच जीतेंगे और हम कहेंगे यस हमने कम बैक कर लिया, ये सुपर था 8 में हमारा जाएंगे। कम बैक, हमारे स्टार्स ने परफॉर्म कर दिया। लेकिन नहीं, अब नहीं हमें चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से सब अब ना छोटी बड़ी टीम तो अब T20 में रही नहीं। अब नहीं। अब देखिए जो भी टीम टॉप 20 में आई है वो दुनिया की बेहतरीन टीमों से कम्पीट करके यहाँ आई है। बिल्कुल। अब जो वर्ल्ड कप खेल रही है वो टीम मामूली नहीं है और ना ही लेना चाहिए उनको। अब देखिए इंडिया है, उन्होंने भी लास्ट मैच में उनको इजी नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम थोड़ा सा स्कोर करेंगे उनको रोक लेंगे, नहीं, उन्होंने मैक्सिमम एफर्ट की और मैक्सिमम एफर्ट के साथ मैच जीता। तो मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट मैच में पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए कि नमीबिया बहुत छोटी सी टीम है इसलिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है और छोटे क्या तब्दीलियां होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तब्दीलियां अगर करवानी चाहिए तो हमें वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उस्मान खान की जगह पर अगर किसी को शामिल नहीं करना तो एटलीस्ट
शादाब और बाबर की जगह पर आपको चेंज करना देखिए अब मुझे तो लगता कर है लेना 3 चाहिए। चेंजेस तो बनते हैं अब तो आपके। कर शाहीन लेना भी चाहिए। बाहर बैठते हाँ, हैं, शाहीन को भी जाना सलमान चाहिए। मिर्जा अच्छी बॉलिंग कर रहे ठीक हैं, है, नसीम भी अच्छी बॉलिंग कर रहे नसीम हैं, को ले आए, बस ठीक है, नसीम आप को ले उनको आए, ले आए, हाँ। ठीक है। और आपने 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है, चाहे वो फहीम अशरफ और नसीम हो, चाहे सलमान मिर्जा को इंडक्ट करें। 2 फास्ट बॉलर्स आपके लिए बहुत जरूरी ठीक है। है। उसके बाद शादाब की जगह आपकी टीम में नहीं बनती, शादाब को बाहर बिठाएं। उसके बाद बाबर आजम की जगह नहीं बनती, आप फखर और नाफे को टीम में लेके आए। आपकी बैटिंग कमजोर है, आप अपनी Yes, बैटिंग exactly. को मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करें। मिडिल ऑर्डर के देखिए अलावा हमारे अब देखिए हम कल मैच हारे हैं, किसकी वजह से हारे हैं? बैटिंग की वजह Batting की वजह से हारे हैं। लेक ऑफ बैटिंग्स। हाँ। अगर आपके पास बैट्समैन पूरे नहीं थे जी। तो आपको एटलीस्ट उस पर भी फोकस करना हाँ। चाहिए था कि आपको फखर को एटलीस्ट टीम में शामिल कर लेना चाहिए Definitely था। अब होना देखिए ये चाहिए जो था। कहते हैं ना कि विनिंग स्क्वाड के साथ जाना चाहिए, हाँ। टूट जाता है ब्ला ब्ला, ये नो पुराना- सर अब तो हाँ, हाँ। खत्म हो गया। कुलदीप को उन्होंने शामिल किया, बिल्कुल किया। विनिंग स्क्वाड के साथ ही आ रहे थे ना, बिल्कुल। उन्होंने टीम कुलदीप को शामिल उन्होंने किया। कहा जी, उन्होंने कहा कि यार हमें पता हाँ। है कि ये टीम के खिलाफ चलेगा। फंसते हैं पाकिस्तान, हमेशा फंसता है कुलदीप के अगेंस्ट, और उन्होंने कल उसको शामिल किया। बिल्कुल। तो ये एक मिथ है जी कि विनिंग स्क्वाड को नहीं छेड़ना, जी। इनकी नहीं भाई, ये छेड़ो। हर्ट हो जाएंगे ये। सर कुछ भी नहीं बचे हैं मेरे छोटे। ख्याल से डिसीजन उसी मोमेंट पे हो जाना चाहिए। आप एक मैच देखते हो, आप देखते हो इस परफॉर्मर ने परफॉर्म नहीं किया, उसको उठा के बाहर फेंक के दूसरे को पुट इन करो और फिर देखो कि अब ये परफॉर्म कर रहा है या Yes. नहीं कर रहा। इसको इस तरह से ट्राई करो। लेके हम चलते एक ही हैं। स्क्वाड के साथ लेके चलते हैं, नहीं इस बार खेलेगा, पिछली बार नहीं खेला, चलो कोई नहीं इस बार खेलेगा, और इसमें हम ले डूबते हैं अपनी पूरी टीम को। लिटरली ले डूबते हैं। और आपको पता होगा कि यार कुलदीप अगर वो ऐसा बॉलर है जिसको अभी तक T20 वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया गया था, पाकिस्तान के खिलाफ शामिल किया गया, अब जो ये बंदे बात करते हैं ना कि जी विनिंग स्क्वाड को नहीं छेड़ना चाहिए, सर वो इंतहाई पैथेटिक स्कोर इससे बेहतर तो आप रिटायर्ड खिलाड़ियों को खिलाना शुरू कर Yes. दें। आप ले आए यूनुस खान को, शोएब अख्तर को, सर, इमरान शाहिद नज़ीर को ले आए। शाहिद अफरीदी इमरान आ गया। नज़ीर को ले आए। सर यूनुस इससे बेहतर खान तो ने ले आए आप। परसों वीडियो बनाई है, उन्होंने कहा है कि अगर आप पाकिस्तान टीम करंट टीम की फिटनेस के ऊपर बात करते हैं तो मैं भी बहुत फिट हूं, मुझे टीम में शामिल दोबारा बिल्कुल ठीक है। करना चाहिए। हाँ, अगर आप बिल्कुल। आप मैं चाहती हूँ इमरान नज़ीर आ जाए। मैं मेसम की ये बिल्कुल ख्वाहिश खिलाएं। पूरी करना चाहती हूँ, और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी कि एक ऐसा मैच हो और इमरान नज़ीर भी आए जिसमें शाहिद अफरीदी भी हो, फिर हम देखें नहीं, थोड़ी सी इमरान खुशी नज़ीर मिल ने जाएगी हमें। दुबई में एक लीग खेली है लीग और उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, तो मुझे लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस को अब पीसीबी भेजनी चाहिए। ओके, भेजनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि बिल्कुल देखिए ये अभी तक स्टार्स हैं। हम जब बात करते हैं 90s के खिलाड़ी, 90s के लड़कों ने क्रिकेट खराब कर दी, लोग बात करते हैं जो शाहिद अफरीदी ने भाई क्रिकेट खराब कर दिया। भाई आपके पास वही प्लेयर्स थे, आज भी उनको एड्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? बिल्कुल क्योंकि ऐसे है। मौजूदा खिलाड़ी इस काबिल ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं एक जगह पे और पढ़ रही थी जिसमें जो हमारी कौम है, क्रिकेट लवर्स हैं, वो क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे थे आकिब जावेद पे, असद शफीक पे, और फिर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क अलीम डार साहब पे कि वहाब रियाज पे भी। डोमेस्टिक में जो है वो अच्छी एम्पायरिंग करनी चाहिए ताकि आगे आके टीम जो है वो और स्ट्रांग हो। सो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक लास्ट वर्डिक्ट आप शेयर करें, बिल्कुल टाइम तो शॉर्ट है। आप आ जाओ। बिल्कुल जी, हमें इस पे करना चाहिए फोकस, और वसीम अकरम और आकिब जावेद और वकार यही कहते रहे हैं कि जो डोमेस्टिक है वो आपकी बेस होती है। ठीक है। और उनका ये भी कहना था कि हम जब डोमेस्टिक खेलते थे तो हमें ये नहीं पता होता था कि हम कितने ओवर कर रहे हैं, हमें ये पता था कि हम सुबह 8 बजे आए हैं और शाम जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक हमने बॉलिंग करनी है। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथन करती है टीम को और बॉलर्स को भी एज वेल। मेरे ख्याल में मैं सब एंड पे एक लतीफ़ा सुनाऊंगा। कहते हैं एक बंदा जो है वो एक नजूमी के पास जाता है और वो उसको अपना हाथ दिखाता है, वो नजूमी उसको कहता है कि तू गरीब हो जाएगा। कहता है अच्छा, बड़ा परेशान होता है। कहता है फिर तू और ज्यादा गरीब हो जाएगा। कहता है अच्छा, कहता फिर तू और ज्यादा गरीब हो जाएगा। कहता फिर तू यूज्ड टू हो जाएगा। और तो हम यूज्ड टू हो गए हैं जनाब, गए। अब आपकी परफॉर्मेंस का यूज्ड टू हो गए। हम पाकिस्तान की टीम को लेके यूज्ड हो गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी टीम है और हम चाहते हैं उसमें बेहतरियां आए और कुछ शफलिंग, कुछ सर्जरीज जो हैं अगर हो जाएं तो ज्यादा बेहतरी आ सकती है। सो हम अगले मैच में दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।